एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12th। लेक्चर 1 हुआ। 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या चल रहा है? कैलकुलस। कैलकुलस जिसको हिंदी में कलन शास्त्र बोलते हैं। कैलकुलस का हिंदी क्या होता है? कलन शास्त्र। कैलकुलस के अंदर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में क्या था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड चैप्टर में इंटीग्रेशन था। फोर्थ चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये सब 4 चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हो गया। यह कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे चैप्टर 5th। कैलकुलस के अकॉर्डिंग चैप्टर 5th, बट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यह चैप्टर कौन सा हुआ? 9 चैप्टर हुआ, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे चैप्टर का ही नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफरेंशिएशन का एंड इंटीग्रेशन का दोनों का यूज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं किसे कहते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो कहेंगे एन इक्वेशन containing an equation containing independent variable x। an equation containing independent variable x, ऐसा n इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कंटेन करता हो। x जो है वह क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। एंड कोमा देके लिखेंगे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y। और y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी जैसे डिफरेंशिएशन में dy/dx लिखते हैं, तो इस dy/dx में y जो होगा वह डिपेंड किया, किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। y जो है वह x पे डिपेंड कर रहा है, बट x तो इंडिपेंडेंट है, x किसी पे डिपेंड नहीं किया। इसलिए कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन कहेंगे कि एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डिपेंडेंट वेरिएबल y पर। यह जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह x इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंटेन किया। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? समझ गए? क्या लिखे? एंड और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y क्या है, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का x के रेस्पेक्ट में, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है?
डिफरेंशिएशन हो रहा है, वही उसी फंक्शन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो वैसा फंक्शन लेना है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तब वही फंक्शन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलवेज एक डिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करेगा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन किया। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है ऑलवेज। जैसे एग्जाम्पल में डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले लैंग्वेज लिखे तो डिफिनीशन, हिंदी की आवश्यकता है नहीं, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट माने क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। डिपेंडेंट माने जो स्वतंत्र न हो, माने किसी पर आधारित हो, उसी को लिख देना है। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखना है पहला, जैसे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स के कंडीशन में y क्या है यहाँ पर, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और यह इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई भी आ जाता है। तो साइन के कंडीशन में हो, कॉस के कंडीशन में हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सभी के सभी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, अर्थात dy बाई डी एक्स के कंटेन में dy बाई डी जेड के कंडीशन में कोई भी कंटेन किया तो वह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे y इज इक्वल टू यदि ले लेते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ले लेते हैं, यह भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही ले ले, इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ले लेते हैं, यह भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हो, सभी के सभी फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सर्वप्रथम यही देखना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझने में दिक्कत नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, किस सीरीज में रहेगा तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यह भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी इस प्रकार से कोई फंक्शन कंटेन किया, सभी के सभी फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें सर्वप्रथम आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो डेरिवेटिव चलते रहता है। यदि हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, यदि y इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन एफ एक्स हम मान लेते हैं, और इस y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि दो फंक्शन इस प्रकार से ले लेते हैं, एक है y, या फंक्शन किस प्रकार से ले लेते हैं, दो फंक्शन ले लिए,
एक को x मान लेते हैं, और यह x जो है, x का जब यह फंक्शन हो रहा है सेट से, इस जब x का फंक्शन करेंगे तो यह fx की इक्वल होगा, और fx को y मान लेते हैं। जब यह यदि x ले लेते हैं, कोई a सेट हो या कोई a सेट हो कोई b सेट हो, तो a सेट में यदि x फंक्शन को रखते हैं और b सेट में, तब x का फंक्शन जो है fx में होगा, और fx किसके इक्वल, y के इक्वल अगर मान लेते हैं इस कंडीशंस में, तब यह क्या कहता है, लेट मान लिए y इज इक्वल टू fx, तब इसका किसके, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कहेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। जब x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन किए तो लेफ्ट हैंड साइड y का डिफ्रेंसिएशन x क्या था, dy बाई dx होता है। क्या होगा, dy बाई dx को या y1 से y1 से y डैश से भी डिनोट करते हैं। क्या हुआ, y डैश, dy बाई dx को y डैश से भी डिनोट करते हैं, या dy बाई dx को y1 से भी डिनोट करते हैं। और यह फंक्शन fx जो है, fx का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वह f डैश x आ जाता है। फंक्शन यदि कोई fx फंक्शन हो तब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, f डैश x आ जाता है। और यह जो डिफ्रेंसिएशन हुआ यह कैसा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हुआ। अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसी को, तो जब अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, x के ही रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तब क्या आता है, तो dy बाई dx का डिफ्रेंसिएशन d2y बाई dx स्क्वायर होता है, dy बाई dx का d2y बाई dx स्क्वायर, या y1 y डैश जो था y डबल डैश हो जाता है, या y1 की जगह पर y2। तो जहां भी क्वेश्चन में अब d2y बाई dx स्क्वायर रहे, या y डबल डैश लिखे, या y2 रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी देखना है तो समझ जाना यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है। और राइट हैंड साइड फंक्शन अब fx का डिफरेंशिएशन, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, और f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो f डबल डैश x, यह क्या हो गया, f डबल डैश x, और यह कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर, और यह जो हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुनः अगेन डिफरेंशिएशन कर देना है, ऑल्सो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ऑल्सो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। ऑल्सो जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो थोड़ा बैक करके लिख लेंगे, मिटा दिए हैं गलती से। तो जब ऑल्सो अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर है, यह हो गया d3y बाई dx क्यू में, d3y बाई dx क्यू, या y डबल डैश है तो y डबल डैश का जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, और y डबल डैश का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y ट्रिपल डैश देखेंगे मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 है तो y2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, y3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड f डबल डैश x है तो f डबल डैश x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो f ट्रिपल डैश x हो गया। और यह कौन सा हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, चूंकि यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। एंड सो जितना बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, जितना बार डिफ्रेंशिएशन करना चाहें उतना बार हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब इसमें आता है पहला एक्सरसाइज ही है ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, ऑर्डर और डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो टॉपिक डालेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, चलिए यहाँ तक पहले लिखेंगे, यहाँ तक लिखे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए लिख लिए। ऑर्डर एंड डिग्री, जब भी किसी फंक्शन का ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जितने भी फंक्शन होगा, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का हाईएस्ट डेरिवेटिव को लेना है। वह हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट जो पावर होगा वही क्या कहेगा, ऑर्डर। द हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring the differential equation is called its order। ऑर्डर किसे कहेंगे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव को, एंड इट्स ऑर्डर एंड द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को, जो हाईएस्ट पावर होगा वह क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, जो ऑर्डर होगा उसी का, अर्थात कह सकते हैं कि व्हेन, जब पावर इज पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, जब पावर जो है वह क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर में हो, तब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर में हो तब कहेंगे ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री किसे कहेंगे, ऑर्डर, एंड ऑर्डर किसे कहेंगे, तो ऑर्डर एंड डिग्री के लिए दिया गया है कि द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को क्या कहते हैं, डेट इज, इसी को सिंपल भाषा में लिखेंगे, डेट इज ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। जब निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर, जिसका वैल्यू हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम ऑर्डर। मैक्सिमम ऑर्डर को ले लिए, वही क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। जब भी किसी का ऑर्डर निकालते हैं तो वह किसको लेते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर को ले लेते हैं। एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, और डिग्री निकालना हो तो क्या लेते हैं, डिग्री जब निकालना हो तो जो ऑर्डर आएगा, पहले जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर का, यदि ऑर्डर का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, ऑर्डर का मैक्सिमम पावर। डिग्री के लिए, डिग्री ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम पावर। जब भी ऑर्डर ऑफ इक्वेशन निकालना हो तो मैक्सिमम ऑर्डर ले लेते हैं, और जब डिग्री ऑफ इक्वेशन निकालना हो तो ऑर्डर का मैक्सिमम पावर।
चलिए यहाँ तक लिखे तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम पावर क्या हुआ। चलिए वीडियो रोक के लिखेंगे। लिख लिए, पूरा मिटाएंगे। ऑर्डर एंड डिग्री समझना है। यह ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑर्डर और डिग्री से 2 क्वेश्चन ऑलवेज आता है। 2 से प्लस भी हो सकता है लेकिन माइनस नहीं होगा। 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री पर ही डिपेंड करता है, इसलिए ऑर्डर और डिग्री को ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल में यदि देते हैं, चलिए लिखे साथ साथ।
चलिए अब समझना है कि ऑर्डर और डिग्री किसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहला में देखेंगे कि जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो, साइन एक्स प्लस वाई है, इसमें साइन के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है, तो dy बाई डी एक्स जब हो तब वह डेरिवेटिव के काउंटिंग में आता है। वह जब भी कोई डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर दिए हैं, फर्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल को देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है, बट लास्ट एग्जाम्पल में क्या दिए हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन के अंदर यदि डी वाई बाई डी एक्स अर्थात डेरिवेटिव हो तब उसका डिग्री बदल जाता है, लेकिन जब साइन के अंदर x प्लस वाई हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर क्या जानते हैं, तो ऑर्डर क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ, तो मैक्सिमम पावर ऑफ ऑर्डर, तो मैक्सिमम पावर, इसमें तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री उसे बोलते हैं ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, तो ऑर्डर का पावर कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, 1 हुआ। यहां पर देखेंगे ऑर्डर डिग्री में अंतर, पहले समझ ले अच्छा से, उसके बाद लिखना है। y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर चूंकि देखेंगे यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, यह टर्म भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, यह टर्म भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। डी वाई बाई डी एक्स हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, डी टू वाई बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव, डी थ्री वाई बाई डी एक्स की थर्ड डेरिवेटिव, इस प्रकार जाता है। दोनों के दोनों चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए ऑर्डर सेम रहा। अब डिग्री की बात आती है, तो डिग्री किसे कहते हैं, तो डिग्री जो कहते हैं वह ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, तो यह भी ऑर्डर है, यह भी ऑर्डर है, इस ऑर्डर का पावर कितना हुआ, कुछ नहीं है तो 1 हुआ, और यहाँ पर ऑर्डर का पावर 2 है, तो ऑर्डर का पावर 1 है, ऑर्डर का पावर 2 है, बट डिग्री निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, तो ऑर्डर का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, 1 2 में बड़ा 2 है, तो ऑर्डर डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस फंक्शन में देखेंगे तो यह सेकेंड डेरिवेटिव है या फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर जाहिर सी बात है सेकेंड डेरिवेटिव ही होगा, तो ऑर्डर 2 हो गया। जब सेकेंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। एंड डिग्री जानते हैं ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, तो ऑर्डर डीवाई बाई ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव यह है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो कितना हो गया, डिग्री 1। इस फंक्शन में देखेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, तो या थर्ड डेरिवेटिव है या सेकेंड डेरिवेटिव है, पुनः थर्ड डेरिवेटिव है, तो थर्ड सेकेंड थर्ड, तो ऑर्डर डायरेक्ट जान गए, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3। हाईएस्ट ऑर्डर लेते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर यही ना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या भी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री के लिए जानते हैं ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, यहाँ पर भी ऑर्डर है, बीच वाला को छोड़ देना है। यह ऑर्डर को देखते हैं, इसका पावर 7 है, यह भी ऑर्डर है, इसका पावर 5 है, यह 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह क्या हुआ, पावर 5 है, इसका पावर 7 है, तो जानते हैं ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 7, तो इसलिए इसका डिग्री जो है वह कितना हो जाएगा, 7। ऑर्डर का चूंकि मैक्सिमम पावर होता है इसलिए इसका डिग्री 7 हो जाएगा। इस फंक्शन में देखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स का पावर 4 है, डी टू वाई सेकेंड फोर्थ डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हुआ, फोर्थ डेरिवेटिव। अब ऑर्डर फोर्थ डेरिवेटिव हुआ तो पावर वाला अब नहीं देखना है कि हाँ इसमें अब कितना बच्चा समझेगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है 2, तो डिग्री 2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, तो ऑर्डर चूंकि हमारा आया है डी फोर वाई बाई डी एक्स का पावर 4, ऑर्डर हमारा कितना है, 4 है, तो इसका पावर देखते हैं, तो इसका पावर अगर 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो, तब मैक्सिमम पावर देखते हैं। और कुछ नहीं, सिंगल हो तो सिंगल है तो सिंगल का पावर दिया रहे तो उतना लिखेंगे, नहीं दिया है तो क्या समझेंगे, 1, तो इसका डिग्री 1। वीडियो में कट गया है लेकिन 1 लिख लेंगे, समझ गए होंगे। इसमें देखेंगे अब लास्ट वाला में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स है, साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह सेकेंड डेरिवेटिव है या फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर तो जान गए 2। अब डिग्री क्या कहेंगे, तो हम पूरे क्लास में अगर पूछते हैं ऑफलाइन में तो सभी बच्चा बोलता है डिग्री 1, लेकिन 1 बोलना क्या है, सही है गलत, आप लोग भी कहेंगे सही, लेकिन यह क्या है, गलत हो जाएगा।
क्यों गलत होगा? तो चूंकि जब dy बाई डी एक्स, ध्यान देंगे, जब dy बाई डी एक्स जो है, यह dy बाई डी एक्स अर्थात कोई भी डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव जब किसी भी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के अधीन आ जाए, किसी भी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के या किसी के भी अधीन आ जाए, तब उसका डिग्री जो होता है वह नॉट डिफाइंड होता है। तब उसका डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। उसका डिग्री जो है कभी भी डिफाइंड नहीं है, माने ज्ञात नहीं किया जा सकता। तब इसका डिग्री क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड डिग्री कब हुआ? किस केस में? तो चूंकि dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है वह साइन के अंदर आ गया, साइन dy बाई डी एक्स हो गया, इसलिए यहां पर देखेंगे तो साइन x प्लस वाई है, यह dy बाई डी एक्स नहीं है, इसलिए डिग्री इसका निकल गया है। लेकिन यहां पर जो साइन के अंदर है वह dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स जब भी रहे तो वह क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। क्योंकि यह जो है dy बाई डी एक्स क्या आ गया? साइन के अंदर आ गया। जब किसी के अंदर भी डेरिवेटिव आता है तो वह नॉट डिफाइंड होता है। चलिए यहां तक लिखे, तो यहां तक लिखे फास्ट। यह लिख लिए? वीडियो रोक लेंगे नहीं लिखे हो तो। नोट पॉइंट में लिखेंगे, जब dy बाई डी एक्स किसी फंक्शन के अधीन हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड। तब डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, ऑलवेज डिग्री को देखेंगे, डिग्री जो होगा, डिग्री ऑलवेज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 हो सकता है। डिग्री जब भी निकालेंगे तो डिग्री क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 डॉट 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 हो सकता है। डिग्री जो है, डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिग्री कभी भी m बाई n के फॉर्म में नहीं हो सकता है, या डिग्री कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं हो सकता है। डिग्री जो है वह ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। इसलिए डिग्री जो है ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। डिग्री जो है ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा, नेगेटिव m बाई n के फॉर्म में नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ तक लिखेंगे और आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ऑर्डर डिग्री अच्छे से समझ लें, समझ लिए, कहीं दिक्कत हुआ हो तो यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। आज के बाद पुनः नेक्स्ट क्लास में इसके आगे यहाँ तक कंप्लीट करें।